मसीह की, राजाओं के राजा की। सबको जय मसीह की। सारे जहान परिवार की तरफ से ये महीना क्रिसमस का महीना है। विश यू मेरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। हर दिन हमारा क्रिसमस है, हर दिन आनंद है, हर दिन उद्धारक यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए, आज का दिन है धन्यवाद का दिन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, हम मिल के परिवार उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि 2020 पूरे साल प्रभु ने आंखों की पुतली की नाई संभाला है। जितने हमारे साथ है, सारे परिवार भाई बहन मिलकर आइए हम प्रभु की आराधना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, आपके अद्भुत अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद। इकलौता बेटा दे के तूने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, जो आप हमारे लिए सूली पे कुर्बान हुए। उस पाक लहू के लिए धन्यवाद, जो लहू आज भी हमें उद्धार और पापों की क्षमा दे रहा है। आज हम सब मिलकर यीशु के नाम से आराधना स्तुति होठों का फल लेके आए हैं प्रभु। आज की हमारी ये सभा आशीषमय हो, आज का आने वाला वचन आशीषमय हो। आज की इन सभा के द्वारा हजारों लोग, जितने घर, जितने व्यक्ति, जितने आत्माएं हमें देख रही है प्रभु, सारे लोग आशीष पाए। हमारे इस आराधना के विरोध में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माओं को, दुरात्माओं को सारे घरों में, परिवार में से यीशु के नाम से धमकाते हैं, निकल जा यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा की मौजूदगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हर व्यक्ति के जीवन में, घर में इसी वक्त हम मौजूद, इसी वक्त हम रिलीज करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। लेट्स वर्शिप हिम। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कोई यीशु पे विश्वास रखे उसका नाश ना हो, परंतु उसे सार्वकालिक अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया। क्यों ना पिता का धन्यवाद करें। गिव थैंक्स। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा, हम आपके बगैर यीशु की आराधना नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी को चाहते हैं। हाथों को उठा के यस आइए। ओ आइए, एक धन्यवाद भरा हृदय लेके हम प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। थैंक यू। ये 2020 के लिए धन्यवाद दीजिए। एक एक पल को याद करके धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हमें जीवित रखा, धन्यवाद दीजिए। उसने हमें चंगाई दी, धन्यवाद दीजिए। ओह हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओह थैंक यू होली स्पिरिट। पाक रूह का मस्सा जुए और बंधनों को तोड़ता है। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। Thank you, Holy Spirit. Let's worship Him. Give thanks to the grateful heart. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you for Jesus Christ. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. We
जो निर्बल है वो कहे मैं यीशु में बलवान हूँ। हालेलुया। आज ही इस वक्त जैसे आप हमारे संग आराधना कर रहे हो, कहे मैं यीशु में बलवान हूँ, मैं यीशु में धनवान हूँ। यीशु मसीह धनवान होकर भी तुम्हारे और मेरे लिए कंगाल हुआ, इसलिए कि हम यीशु में धनवान बने। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट लव, व्हाट अ माइटी लव। हालेलुया। लेट्स वर्शिप हिम, जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आया, जिसने स्वर्ग की सारी सुंदरता और सब कुछ त्याग दिया सिर्फ मनुष्य के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इस संसार के हर एक इंसान के लिए यीशु स्वर्ग छोड़ के आया कि हम बच जाएं, हम अनंत मृत्यु से बच जाएं, हम पाप से छोड़े जाएं, हम छुटकारा पाए और शैतान के बंधनों से मुक्ति पाए। शैतान और उसका भय और मृत्यु हम पर राज कदापि करने नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह हमें छुटकारा देने आया है। यीशु मसीह उद्धारक बन के आया है, तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेट्स वर्शिप हिम। आई लव यू जीसस क्राइस्ट। Thank you, Lord. You came for me. You saved me. स्वर्ग सोडूनी आमच्यासाठी आलास धरतीवरी. Let's sing together.
वो काम करने के लिए जीवित है। ऐसे खुदावन से कौन प्रेम नहीं करना चाहेगा? क्यों ना हम हाथों को उठा के हमारे उद्धार करता, जिसने हमें बचाया, शैतान के बंधनों से छुड़ाया, पापों से छुड़ाया, नरक और अनंत मृत्यु से बचाया, क्यों ना हाथों को उठा के कहे वी लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। तूने हमें घुर्रे में से उठा के राजाओं की पंक्तियों में बिठाया। धन्यवाद, तूने हमें अनंत जीवन दिया, तूने हमें स्वर्ग दिया, तूने हमें पिता से मिला दिया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना उस यीशु नाम की आराधना करें, जो नाम आज भी हजारों लोगों का उद्धार कर रहा है। इसीलिए वचन में लिखा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। वो जिंदगी देने आया है, वो हमें बचाने आया है। जीसस नेम, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में चंगाई है, छुटकारा है। यीशु नाम में अनंत जीवन है।
आत्मा में होके यीशु नाम, यीशु नाम। Let's sing together in one spirit. यीशु नाम, यीशु नाम। Take his name. यीशु नाम। What a great power in his name. Yes, yes, amen. की जय। Jesus name, powerful name, wonderful name, mighty name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Thank you, Holy Spirit. Look to him. What a great and mighty presence. Look to him, what a great and beautiful God. कितना सुंदर है वो, कितना अद्भुत है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। Thank you, Holy Spirit. प्यारे खुदावंद पिता, ये सारी आराधना तेरी है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, तेरी महिमा हो। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रधानता, राज्य, सामर्थ्य, प्रभुता, सब कुछ तेरा है प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातें कर। आज हमें वचन की आवश्यकता है। हर एक आत्मा आज भूखा और प्यासा है तेरे वचन का प्रभु। आज ऐसे बीज बोए जाए कि आज हम सब आशीष पाए प्रभु। तेरे दास को तूने अभिषेक किया है, वचन के द्वारा सारे बंधन टूटने पाए, वचन के द्वारा हर एक जुए टूटने पाए और लोगों को चंगाई मिल जाए। सारी महिमा तुझे, यीशु के सामर्थी नाम से पिता, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिता को धन्यवाद इस सुंदर आराधना के लिए। Thanks be unto the Father for the beautiful worship that we have had. धन्यवाद परमेश्वर को उसको स्तुति और महिमा मिले। Thanks be unto the Lord and all the praise and glory be unto him. हमारे 25वें चर्च एनिवर्सरी के बाद हम पहली बार वापस मिल रहे हैं। After our Silver Jubilee celebration, this is the first time that we are meeting. और मैं विश्वास करता हूँ इन मीटिंगों के द्वारा सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है। I believe that many of you have been blessed through these meetings. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा लग रहा था ये नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु ने सब कुछ हमें उपलब्धता दी और ये सारी मीटिंगें हमें आशीष का कारण हमारे लिए बनी। Thanks be unto the Lord, because it is He who has enabled it to happen. We thought perhaps we may not be able to conduct it. आइए सुबह में भी परमेश्वर आप लोगों से बात करें। This morning also the Lord desires to speak to you. अपने सारे काम काज को हम लोग छोड़ दें। Lay aside all your work आइए थोड़ा समय परमेश्वर के वचनों पे मनन करते हैं। and let us meditate upon the word of God for a while. आप टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल या लैपटॉप पे आप जाकर ये संदेश को सुन रहे हैं तो स्क्रॉल मत कीजिए, पूरा संदेश आप सुनिए और आज का वचन आप लोगों के लिए है।
As you're listening to the word of God over your laptop or your mobile screen or on your TV, please do not scroll. Listen to the entire message till the very end, and the Lord will certainly bless आज you. भी परमेश्वर आपके विश्वास को ऊंचा करेगा। Today, the Lord will definitely uplift your आज का faith. वचन किसी ना किसी व्यक्ति के लिए है। Today's message is for someone. आइए सर झुकाएं मेरे साथ। Let us bow our heads. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I thank you from the very depths of my heart. आपकी स्तुति और महिमा मैं करता हूँ Lord, परमेश्वर। I praise you and I bless you. आप अद्भुत हैं, आप महान हैं परमेश्वर। Lord, you are great and amazing. परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस सुबह के लिए। Father God, I thank you for this morning time. इस सुबह में भी अपने स्वर को खोल कर हमें फ्रेश मन्ना दीजिए। Lord, open your heavens and give us the fresh manna, O Lord. वो मन्ना परमेश्वर जो आपने इस्राएल लोगों के लिए उस मरुस्थल में बरसाया परमेश्वर। The manna, Lord, that you gave to the Israelites in the wilderness. आपका वचन आज हमारे लिए एक नए तौर और एक नए सिरे से हमारे पास पहुँचे। Lord, let your word come unto us in a new manner, O हमारे Lord. विश्वास को बढ़ाए प्रभु, हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर दे। Let it strengthen our faith and let it answer every question that is there in our heart. पिता मैं अपने आप को तेरे सामने लीन और दीन करता हूँ परमेश्वर। Father God, I humble myself, O Lord. प्रभु इस मुख और जीभ पे तेरे अभिषेक को भेज परमेश्वर। Send forth your anointing upon my mouth and my tongue. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we बिना welcome आपके हम you. कुछ नहीं कर सकते। Without you, we are nothing. आज का वचन जो लोगों से वो रहमा में आप हमें दीजिए। Let today's word, which is a logos, turn into a सारी rhema. महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all मुख praise, आपके glory, दास and का और honor. शब्द आपके हो। Lord, let it be the mouth of your servant, but your लूसी voice जो unto मेरी your आपनी people. बेटी उस पे आपकी आशीष बनी रहे। Lord, let your blessings rest upon Lucy, who is my spiritual daughter. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बने रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रहे हैं। Let your blessings remain upon Sister Devika, O Lord, who is helping us in reading the scriptures. सारे मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for our media team. उनके कामों के लिए आप उन्हें आशीष में कीजिए। Bless them for their work, O Lord. हर एक सुनने वालों पे आपकी आशीष भेजिए। Lord, send forth your blessings upon all the listeners. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. आइए इस इतवार के इस सुबह में मैं आपका स्वागत करता हूँ। I welcome you for this Sunday service. आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलते हैं। Let us look into the Word of God. यदि आप बाइबल खोल के बैठे हैं तो मेरे साथ उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। Let us open our Bible to Genesis chapter 12, verse 3. यस 2। Sorry, it's 2. और मैं तुझसे मैं तुझसे एक बड़ी जाति एक बनाऊंगा बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। बाइबल बताती है परमेश्वर अब्राम से बातें कर रहे हैं। Here we see in the scriptures that the Lord is talking to Abraham. परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुनता है उससे परमेश्वर वायदा करते हैं और उसे प्रतिज्ञा देते हैं, उसे आशीष देते हैं। The person whom the Lord chooses, the Lord gives him a promise and the Lord fulfills his promise. परमेश्वर ने अब्राम को चुने उसे 7 आशीषें दी हैं। When the Lord chose Abraham, he promised him 7 blessings. लेकिन हम इस दूसरे वचन के अंदर हम कुछ आशीषों को देखेंगे। But we are going to look at only certain blessings that are mentioned in verse 2. सबसे पहले परमेश्वर कहता है तू आशीष का मूल होगा। The first thing that we are going to see is the Lord says, "Thou shalt be a blessing." अगर हम भजन संहिता 37 उसके 4 को पढ़ें तो वहां लिखता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथाओं को पूरा करेगा। In Psalms 37 verse 4, the Bible tells us, "Delight yourself in the Lord and he shall give you the desires of your heart." परमेश्वर का हृदय कितना बड़ा है, जैसे वो मूल है हर एक आशीषों का, उसने अब्राम को वो आशीष दी कि तू आशीषों का मूल होगा। Look at the heart of God the Father. Just as he is the source of all the blessings, he has given his blessings हम to Abraham. यीशु के लिए भी धन्यवाद है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, मैं सारा अधिकार तुमको देता हूँ। Thanks be unto the Lord Jesus Christ too, because it is he who has given us all the authority that he had in the heavens and the earth to us. परमेश्वर को भी धन्यवाद हो, यीशु के अंदर हमें सारा अधिकार और हमें स्वर्ग का वारिसदार बनाया है। Thanks be unto the Lord, because we are co-heirs and we are the inheritors of all his blessings. प्रभु के लोगों मसीह में आने के कारण आप लोग और मैं हम आशीषित हुए हैं। People of God, after coming in the Lord Jesus Christ, you and I are blessed. इतनी आशीषें कभी हमारे जीवन में पहले नहीं थी।
We are blessed in such a manner that we have never had received it मसीह before. को अपनाने के कारण हमारे लिए आशीषों के द्वार खुल गए हैं। Because we have received the Lord Jesus Christ, that's the reason why doors of blessings have been opened for us. परमेश्वर चाहता है जैसे उसने हमें आशीष में किया हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। And the Lord desires, just as He has blessed us, He desires that we too become a blessing. पहली बात बोल रहा है तू आशीषों का मूल होगा। First thing that the Lord tells here is that you shall be a दूसरी बात blessing. परमेश्वर मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा And the second thing the Lord says, I'll make a great nation out of you और मैं आशीष दूंगा। and I will bless you. तीसरी बात बता रहे हैं And the परमेश्वर third thing the Lord is तेरा saying, नाम मैं महान करूंगा I will make your name great और तू आशीषों का मूल होगा। and you shall be a source of blessing. कितनी अद्भुत बात है, हालेलुया। What amazing things are mentioned आइए over here. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे मुझसे बातें करें। May the Lord speak to us through these words. यस बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक और आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी है। We see these are the blessings with which God has blessed Abraham. 7 आशीषों में से और एक आशीष उसे दी है ये परमेश्वर ने। There are 7 blessings that the Lord bestowed upon him, and this एक is और one आशीष among them. परमेश्वर द्वारा अब्राहम को दी गई और वो दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। And one of the blessings that the Lord has given to him is that he shall be a source of blessing unto others. और आप बाइबल बताती है आप भी आशीषों के मूल हैं। And the Bible tells us you too are a source of blessing. मसीह के कारण हम आशीषित हुए हैं। Because of Christ, we are blessed. आज आप अपने मुंह को खोलकर आप जिसे आशीष की घोषणा उनके ऊपर खोलेंगे वो आशीषित हो जाएगा। And today, as you open your mouth and you declare blessings, based on your declaration, the other person too will be blessed. यस आप और मैं परमेश्वर की अहमियता को और अपने स्थान को हम समझे कि मसीह में हमारा स्थान क्या है। Let us understand our position in Christ Jesus. बाइबल बताती है जो कोई अब्राम की संगति में आया या उसके इर्द गिर्द आया परमेश्वर ने उसे भी आशीष दी है। The Bible tells us all those people who came in contact with Abraham, all those people were blessed. बाइबल बताती है राजा उसके आए जिस जिस देशों के अंदर उसने अपनी यात्रा की वहां के लोग आशीषित हुए क्योंकि जो भी उसकी संगति में आएगा वो आशीष पाएगा। The Bible tells us the kings who came in touch with Abraham, they were blessed. Wherever Abraham went, all those people in that land, they too were blessed. प्रभु के लोगों आज जानिए आपको मसीह के कारण प्रभु ने आशीष में किया है। People of God know that you are blessed because of the Lord Jesus आप Christ. इस संसार में जिस देश में जिस नगर में जिन लोगों से मिलेंगे आपके कारण प्रभु उन्हें आशीष में करने जा रहा है। Know that the place where you live, the land that you stay, that will be blessed because of you. कोई है जो कहे आमेन? Is there anybody who will say परमेश्वर amen? हमारे द्वारा आशीष फैलाना चाहता है। The Lord desires to spread his blessings through us. बाइबल में हम अब्राहम के बारे में देखते हैं परमेश्वर ने उसके बेटे इसहाक को भी अब्राहम के कारण आशीष में किया है। In the Bible we see that the Lord blessed Abraham's son Isaac Yes, all sir. through Abraham. वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बढ़ा है। And we know that he expanded in all directions. अब्राहम की आशीषें उसके जनरेशन के अंदर फैलती गई हैं, बढ़ती गई हैं। The blessings that Abraham had received in his life continued throughout his generation. हम देखते हैं हाजिरा के द्वारा जो इस्माइल पैदा हुआ परमेश्वर ने उसे भी आशीष में किया है। We know that Ishmael was born through Hagar, and even Ishmael was greatly blessed. उससे भी एक विशाल जाति बनाया है परमेश्वर ने। And through Ishmael, a great nation was created. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय 18, 19 और 20 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see in Genesis chapter 17, verse 17 to 19. 18 और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा अब्राहम ने परमेश्वर से कहा इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा तब परमेश्वर ने कहा निश्चय निश्चय तेरी पत्नी सारा के तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न एक होगा पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना उसका पुत्र इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। उसके ये वंश और युग युग की वाचा बनी रहेगी। आगे ओके और एक वचन पढ़ते हैं 21 उत्पत्ति 21 का 13वां वचन। Genesis 21:30. दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए कि
अब्राम वो तेरा वंश है। कोई है जो कहे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक को भी आशीष दी है और परमेश्वर ने अब्राम की गलती के बावजूद हाजिरा के बेटे इस्माइल को भी आशीष, एक विशाल जाति बनाया है परमेश्वर ने। We see in the scriptures that the Lord blessed Isaac and the Lord also blessed Abraham's mistake, that is his son Ishmael, who was born through Hagar. यस, हम आज जो मुस्लिम मूल के लोगों को जो देखते हैं, ये इस्माइल के कारण, ये अब्राम की दी हुई आशीषों के कारण इनके अंदर भी ब्लेसिंग चल रही है। And we can see the blessings resting upon our Muslim brothers, all because of the blessings of Abraham. देखिए, परमेश्वर कहता है तू आशीषों का मूल होगा। The Bible says, the Lord says over here, you shall be a source of blessing. मतलब परमेश्वर ने उसके अंदर आशीषों का भंडार रख दिया है। In other words, God had kept a storehouse of blessing in Abraham. मतलब परमेश्वर जिसे आशीष में कहता है, आप जहां पे भी जाएंगे वो आशीषें आप में से निकलती जाएंगी, लोग देखते जाएंगे, वे आशीषित होते जाएंगे। In other words, we can say, wherever you will go, people will be blessed through you, and people shall see those blessings resting in you. आइए बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने लूत को अब्राम के कारण उसे भी आशीष में किया है। Let us look through the word of God and see how God blessed Lot all through Abraham. लूत जो है उसके भाई का बेटा है। Lot was the son of his brother. जब अब्राम मेसोपोटामिया देश से निकला, उसने कहा मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, लूत ने भी अब्राम के साथ चलना ये उसकी मर्जी समझा। While Abraham decided to enter into the land of Mesopotamia, that is the time his nephew Lot decided that he too would accompany Abraham. शायद वो अब्राम से बहुत प्यार करता है। Perhaps he loved Abraham a lot. उसने कहा चाचा मैं भी तेरे साथ चलूंगा। And he said, Uncle, I would love to come with you. अब्राम के समान उसने अपनी जाति भाषा, अपने सारे भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, त्याग दिया, वो अब्राम के साथ चलने लग गया। Like Abraham, Lot had forsaken his people, the people of his relationship, and all the relatives and other people, those who speaking the same kind of language. हालांकि परमेश्वर ने क्या बोलते हैं लूत को नहीं बुलाया था। In fact, the Lord had not called Lot. लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने अब्राम को जो आशीष दी थी, तू आशीषों का मूल होगा। But remember the blessings with which the Lord had blessed Abraham, and he said, you shall be a source of blessing. Yes, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद लूत ने ये बात को बड़े ध्यान से सुन लिया कि परमेश्वर ने मेरे चाचा को आशीषों का मूल बनाया है, आशीष इधर ही है, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं, मैं इसके साथ चलूंगा। Perhaps Lot might have heard the blessings with which the Lord had blessed. Perhaps Lot might have heard the blessings with which the Lord had blessed Abraham, and that's the reason why Lot purposely chose to remain with Abraham so that he too would be blessed in the same manner. धीरे-धीरे परमेश्वर अब्राम को आशीष में करने लग गया। Slowly and gradually, the Lord began to bless शायद Abraham. लूत बोलेगा चाचा जी तेरी भेड़ बकरियों को मैं चराऊंगा। As the Lord blessed Lot, Lot said, I will see to it that I take care of your ठीक है cattle. बेटा चरा ले। And Abraham said, it's fine, son, you can take care फिर of the अब्राम ने herds. देखा वो बड़ा विश्वास योग्य है। And Abraham had seen that Lot was very अपनी faithful. भेड़ बकरियों में से उसने कुछ भेड़ बकरियां उसको दे दी, ये तेरे लिए, मतलब वो एक मजदूरी के तौर में उसे दे दियो। And Abraham decided to give Lot certain number of herds from his cattle क्योंकि as a अब्राम- kind of a wage or a salary. क्योंकि अब्राम जानता मैं आशीषों का मूल हूँ। Because Abraham knew that he was a source of blessing. सर देने से आप कभी कमी नहीं होते हैं। Remember one thing, when you give unto others, you will बाइबल never lack बताती है anything. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। The Bible says, give and you shall, it shall be given unto you. और एक बात आप याद जानिए प्रभु के लोगों, And remember one thing, people of मसीह God, के कारण आप आशीष में किए गए हैं। you are blessed because of the Lord Jesus कंजूसी Christ. मत कीजिए, देना सीखिए, जितना आप देंगे परमेश्वर आपको उतना बढ़ाएगा। Do not be stingy, learn to give. The more you give, the more you will be blessed. लेकिन आप जहाँ दे रहे हैं एक सही जगह में आप दीजिए। But just see to it that where the place where you're giving is the right place. जरूरतमंद लोगों को दीजिए, Give it to the प्रभु की needy. सेवा के लिए दीजिए। Give it to the प्रभु के cause of the सेवकों को Lord. दीजिए। Give it to the Lord's people. परमेश्वर कंगालों को दीजिए, अनाथों को दीजिए। Give it to the poor and the needy and the orphan. हर तरह से आप मदद कीजिए। In whatever manner you can help others. परमेश्वर आपकी कमाई में कभी घटी नहीं होने देगा, वो आपकी कमाई बढ़ाएगा। And you shall never experience any kind of lack in your income, and the Lord will multiply your sources. और अब्राम ने पहले शुरुआती के दिनों में सब कुछ सीख लिया। And Abraham had learned all these things right in the beginning. उसने लूत को दे दिया वो भेड़ बकरियां। And
and he gave away all the herds to जानिए वो आशीषों का मूल है। Remember one thing, Abraham was a source of blessing. अब्राम की आशीषें लूत में अभी फैलने लग गए। And now the blessings of the Lord that Abraham had received began to operate in the life of Lot. जैसे अब्राम की भेड़ बकरियां बढ़ रही थी वैसे अब लूत की बढ़ने लग गई। Just as the herds of Abraham multiplied in the same manner, even the herds of Lot began to multiply. लूत की निरंतर भेड़ बकरियां बढ़ने लग गई होंगी। And in this manner, continuously, the herds of Lot began to grow. अब वो कह रहा मैं इन सारी भेड़ बकरियों को नहीं चरा सकता हूँ एक साथ। And Lot said, I cannot manage both the herds together. उसने चरवाहों को रख लिया। And he appointed shepherds. तो आप ये वचन के अनुसार जानिए कि उसकी कितनी भेड़ बकरियां होंगी। चरवाह को आप कब रखोगे? जब आपकी संपत्ति बढ़ जाती है, जब आप देख नहीं सकते, तब आप दूसरे मददगारों को रखते हैं। चरवाहों को रख लिया, इसका मतलब उसकी भेड़ बकरियां निश्चित अब्राम के कारण आशीष में हुई हैं। From this you can understand how much Lot would have been tremendously blessed. Only when people are not able to manage things by themselves, that is the time they hire others. And this is the very reason why Lot had hired different kinds of shepherds to help him. आइए वचन में से देखते हैं उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय 5 और 6 को पढ़ते हैं। Let us read Genesis chapter 13 verse 5 and 6. लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था, मतलब आशीष के मूल के साथ चलता था। यस, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था। हालेलुया। हिंदी में पर्याप्त स्थान का मतलब है, दिस इज द मीनिंग, उनको वो सारी चीजें रखने के लिए जगह ही नहीं थी। तो आप सोचिए परमेश्वर ने अब्राम के द्वारा लूत को भी कितना धनवान बना दिया। In these passages, we see that the Lord had blessed Lot in such a manner that it was difficult for Lot and Abraham to stay together in that land. From this, we can imagine the magnitude of blessings that Lot had received in his life. प्रभु के लोगों, आशीष देना आरंभ कीजिए। People of God, अपनी आशीष को बांटिए। learn to share your blessings with others. अपनी आशीषों को बांटिए। Learn to share your blessings. खुदगर्ज मत बनिए। Do not be selfish. देना सीखिए। Learn to give. ब्लेस कीजिए। Learn to bless others. प्रभु आपके द्वारा उन लोगों को आशीष में करे। The Lord will bless others through you. आज हमारे जीवन के और मानव जाति के अंदर का सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है कि मैं उसे आशीष देने, वो बढ़ गया तो फिर मेरा क्या होगा। एक बात याद रखिए, आशीष के मूल परमेश्वर ने आपको बनाया। आप जितना भी देंगे आप कम नहीं होंगे, आप जितना देंगे आप उतना बढ़ेंगे। People of God, remember one thing. Please get over this mentality that you have, that if you were to give it unto others, then you will experience lack. It is never going to work in this manner. The more you give to others, the more your resources will be multiplied. Do not be stingy and do not stop your blessings. Yes, परमेश्वर ने लूत को आशीष में किया। The Lord blessed Lot. आगे बताते हैं, दोनों के चरवाह में अब टकराव होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। And the Bible tells us further, the shepherds of Abraham and the shepherds of Lot were not able to get along with one another. मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि दोनों की भेड़ बकरियां तो अब्राम की भेड़ बकरियों से थे, शायद एक जैसी भेड़ बकरी ये झुंड में से उधर, उधर में से इधर हो जाती थी। शायद चरवाह बोलते थे ये मेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है, तेरी है। इस प्रकार वहां लड़ाइयां होने लग गई। Perhaps it would have happened that the herds of Abraham, while the herds of Lot looked quite similar, and that's the reason why over such petty issues these shepherds began to fight with each other. और यहीं पे कई आत्मिक लोग गड़बड़ी करते हैं। This is the very place where most of the spiritual people do a lot of mistakes. जो लूत ने किया। This is the same mistake that even अब्राम Lot कहता, had हमारे committed. अंदर लड़ाई ना हो इसलिए हम अलग हो जाएंगे। And Abraham says, let there be no fight between us, so let us separate. लूत कह सकता था, If Lot wanted, he could have said, चाचा जी हमारे चरवाह में लड़ाई हो रही है, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। ये जितनी भी भेड़ बकरियां दिख रही हैं, ये आपकी आशीष की बदौलत मुझे मिली हैं। If Lot wanted, he could have told Abraham, Uncle, the fight is going on among us shepherds, not between you and me. No matter what, all the herds that I see, it is all because of you. प्रभु के लोगों, जहाँ से आशीष मिलती है, अगर वो सोत्र में से आप अलग हो जाते हैं, वो बहाव आपके अंदर आना बंद हो जाता है। People of God, remember one thing. When you are away from the source of blessings through which you have been blessed, that is the time the blessings in your life also dry away. मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप किसी की प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित हुए हैं?
People of God, have you been blessed through the किसी prayers सेवा of के द्वारा someone? आप आशीषित हुए Have you हैं? been blessed through the किसी ministry of सेवक के someone? द्वारा आप आशीषित हुए हैं? Have you been blessed through any man of उनके God? साथ जुड़े रहिए, वो आशीष निरंतर आपके आपके बच्चों आपके वंशों में बहते रहेंगी। Then be connected to them, and those same blessings will continue to remain in your life and among the lives of your children too. लूत के जीवन में केवल शारीरिक भौतिक आशीष नहीं थी, आत्मिक आशीषें भी थी। Lot not only received physical blessings, but he also received spiritual blessings. यस, आत्मिक आशीषें सबसे बढ़कर हैं। Remember one thing, spiritual ये blessings are the बाकी greatest जितने भी blessings. आशीषें यहाँ छूट जाएंगे, लेकिन आत्मिक आशीषों के अंदर हम बढ़ने चाहिए। Remember one thing, all the blessings that we have, we are going to leave everything on this earth, but only the spiritual blessings we are going अब्राम to carry की further. प्रार्थना, अब्राम का कवरेज उसके लिए बहुतायत से आशीष का कारण था। Remember one thing, the covering that Abraham had given to Lord, that was the greatest support for his life. और अब्राम का मार्गदर्शन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। And Abraham's guidance was very essential for Lot. अगर मैं लूत की जगह होता, If I was in place of मैं Lot, चाचा जी से कहता, I would have told my चाचा uncle, जी मेरी भेड़ बकरियां ये भले चरवा लेके जाए, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं लाया था, आपके कारण मैं आशीषित हूँ। I would have told my uncle Abraham in this manner. I would have told him, Uncle, when I came with you, I had absolutely nothing. All these cattle and the herds that I have today is all because of you. Let my shepherds take away all the herds and the cattle, but I will cling on to you. प्रभु के लोगों, प्रभु ने क्या आपको आशीष में किया है क्या? People of God, has the Lord blessed you? इस यीशु को कभी मत छोड़िए, Then kindly do not leave this इसे अव्वल Jesus. नंबर स्थान पे रखिए, Give him the first क्योंकि priority. हमारी सारी आशीषें मसीह के द्वारा आती हैं। Because all the blessings that we receive are through the यीशु Lord है तो ये Jesus. आशीषें बहते रहेंगी। Remember, if you have Jesus, you will have the continual supply of blessings in ये your life. दिखने वाली आशीषों को देख के बड़े आप संतुष्ट मत हो जाइए। Do not be carried away by the blessings that you can actually प्रभु see. से रोज कहिए, I want more, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। Every day make it a point to tell to the Lord, I would desire to have more blessings, O Lord. जो झरने के साथ आप जुड़े हैं, The stream with which you are ये connected, रुकने वाला नहीं, ये बहने वाला झरना है। this stream is not a stream which is going to stop after a while, but it is भले a आप- continuous flowing भले stream. आप तृप्त हो गए, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं, तो भी इस झरने के साथ अंतिम क्षण तक रहिए। Even if you are saturated, even if you have reached a level of satisfaction, but still be connected to this stream of blessings, and you will continue to enjoy the blessings all through your इन life. आशीषों से अनेकों को तुम आशीष में खींचिए। And through the blessings that you have received in your life, many will be blessed through आखिर you. लूत का क्या हो गया? What happened with Lot वो in अपने the end? चाचा की बात सुन के अलग हो गया, He heard the voice of the shepherds and he सदम गमोरा के separated. अंदर चले गया। And he got into the land of Sodom and Gomorrah. प्रार्थना का बहाव खत्म हो गया, And his prayer life stopped. मार्गदर्शन का बहाव खत्म हो गया, He stopped receiving guidance in his गलत life. जगह उसने चुन लिया, He chose the wrong place. गलत जगह की पत्नी उसने कर ली। He chose the wrong kind of a person as his भले wife. उसके बाद धन संपत्तियां थी, Even if he had lot of wealth with him. लेकिन बहता झरना खत्म हो गया, आत्मिक आशीषें खत्म हो गई। But the spiritual blessings he had lost in his life, or the flowing blessings had भाई stopped. मैं कहूंगा ये शारीरिक सुख विलास की आशीषों से बढ़ गए आत्मिक आशीषें हैं। People of God, remember one thing, all the physical blessing, the material comfort that we have, more than it, the greater are the blessings of spirituality. सदम और गमोरा में पूरी तौर से खत्म हो गया। And Lot was completely destroyed in the land of Sodom and Gomorrah. लेकिन बाइबल बताती है जब उसे बंदी बना के लेके गए 4 राजाओं के हाथ में से अब्राम ने उसे छुड़ाया है। And the Bible tells us 4 kings had taken Lot away, and it was Abraham who fought with those people and brought back Lot safely. बाइबल बताती है अब्राम की प्रार्थना के कारण लूत का परिवार बचाया गया है। And the Bible tells us because of the prayers of Abraham, Lot's family members were saved. परमेश्वर ने मरने से उसे बचा लिया है, It was God who saved him from death, क्योंकि सदम और गमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहा था। because God was going to destroy the land of Sodom and Gomorrah. ये है आत्मिक मूल, ये है वो आत्मिक आशीष हैं जो इस प्रकार होती हैं। These are the source of spiritual blessing. These are the ways through which the blessings of the Lord works in our life. भले ही अब्राम से वो दूर चले गया, लेकिन अब्राम उससे दूर नहीं गया, वो उसे अभी भी प्यार करता था। Even if Lot had gone far away from Abraham, but still Abraham loved Lot. प्रभु के लोगों में बताना चाहूंगा, मसीह के अंदर आप नई सृष्टि हैं, अब्राम के लिए आप आत्मिक संतान हैं। People of God, in Christ Jesus, you are a new creation and you are the children of Abraham. आप ये दोनों होने के
कारण आप दूसरों के लिए आशीष का मूल कारण आप बन गए हैं। And because of it, you are a source of blessing unto others. यस, आप एक आशीष का कारण आप बन गए हैं। Yes, you have become a source of blessing. आप जब तक इस पृथ्वी के ऊपर है, आप किसी के लिए बोझ नहीं हैं। As long as you are going to live on this earth, you will never be a burden unto anyone. आप किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगे, You shall never be a burden. क्योंकि ये आशीषें आपके अंदर बह रही हैं। Because these blessings are flowing in you. कई लोग बोलते हैं ये हमारे लिए बोझ बन गया है, Many a times people say, so and so has become a हमारे burden to बच्चे us. हमारे लिए बोझ बन गए, हमारे माँ बाप हमारे लिए बोझ बन गए हैं। Our children have become a burden to us. Our parents are a burden to यदि us. आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, तो ये कहना बंद कर दीजिए, आप आशीष के मूल हैं। If you are listening to me, then stop saying all these things and know that you are a source of blessing. अपने सोच विचार को बदलीजिए। Kindly change your thought life. आज ही कहिए, मैं मसीह के अंदर एक आशीष में किया हुआ व्यक्ति हूँ। Say, I am blessed in Christ Jesus. बहुत बोलिए, परमेश्वर ने मुझे आशीष का कारण बना। Saying to the Lord, make me a source of वो आशीष blessing. मेरे अंदर में से बहने दे। Let those blessings flow through me. अगर आज आप कबूली दे रहे हैं, If you declare it with अभी your इसी mouth, वक्त वो बोझ हट रहा है, अब आपके द्वारा आशीषें बहने लग जाएंगी। then right now that burden is being lifted up from you, and now the blessings of the Lord is resting मैं upon you. बताना चाहूंगा आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जिसे भी स्पर्श करेंगे, आप जहाँ पे भी जाएंगे, आपके कारण वे लोग आशीष में हो जाएंगे। Remember one thing, whosoever you will touch, those people will be blessed through you. ये जानिए, नई सृष्टि के कारण आपके अंदर आशीष का मूल जो मसीह है, वो आपके अंदर है, वो अभिषेक आपके अंदर है। Remember that you are a new creation. The blessings of the Lord rests upon you. The anointing of the Lord is in you, and that's the reason why others will be blessed. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you परमेश्वर ने अब्राहम को ही नहीं, उसके पूरे वंशजों को आशीष में किया है। that the Lord not only blessed Abraham, but the Lord blessed his entire descendants. उसने अपने पोते को, जो उसका परपोता, जो परदादा जो बना, उसने याकूब को आशीष में किया, यूसुफ को आशीष में किया। And we know that the Lord blessed his grandson and even his great grandson, that is Jacob and Joseph. या फिर दूसरे शब्दों में याकूब और यूसुफ ने अपने अब्राहम की आशीषों को बरकरार रखा। In other words, Jacob and Joseph, both of them continued to experience the blessings of Abraham. देखिए, यहाँ पे याकूब के जीवन को देखिए। Look at the life of Jacob. अगर आप उसके जीवन को देखेंगे तो कितना बदतर था वो। If you look at his life, from that you can understand how worse his life was. वो बोझ था लोगों के लिए, He was a burden to others. शापित था वो। He was cursed. उसने हर एक जन को लूटा है उसने। He had cheated many. शायद इसहाक बोलता होगा, परमेश्वर क्या मुझे संतान दी है तूने। Perhaps Isaac would have said to the Lord, what kind of a son you have given me, O Lord. लेकिन इसहाक ये भी याद रखता है कि परमेश्वर ने मुझे दी है, इसके लिए कोई योजना है। But Isaac also remembered one thing, it was God who gave him this son, and definitely God had a plan for such a son like Jacob शुरुआत too. के दिनों में याकूब किसी के लिए आशीष का कारण नहीं था, In the early days of his life, Jacob was not a blessing unto others. लेकिन बाइबल बताती है धीरे 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 वो चला, जब उसका जीवन बदल गया, यही याकूब वो सारे लोगों के लिए, अपने मूल इस्राएल के लिए एक आशीष का कारण बना। But as days went by and as he began to walk with the Lord began to bless Jacob, and he became a source of blessing to the entire land of Israel. जैसे परमेश्वर उसको छू लिया, जैसे परमेश्वर उससे बात की, उसका जीवन बदल गया। As the Lord touched Jacob's life, as the Lord began to speak to him, his life changed completely. भाई, आज तो कैसे परिस्थिति के अंदर मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं मैं बोझ हूं, मैं किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता, तो मैं आज कहूंगा अपना जीवन मसीह को सौंप दीजिए। देखिए परमेश्वर आपको कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। People of God, if you're thinking in such a manner that you are a burden, then kindly change the way you think and know that you are a blessing for others. Pray unto the Lord. याकूब को याद रखिए, Remember वो अपने Jacob. परिवार, अपने भाई, अपने पिता के लिए एक श्रापित, एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे वो देखे तो मार दे, या उस पे क्रोध का व्यक्ति वो बन गया था। लेकिन आगे चलकर यही व्यक्ति एक इज़राइल कौम के लिए आशीष का कारण बना है। Jacob was such a thorn in the flesh of his own brother that his brother was thirsty for his blood. But we see same Jacob becoming a source of blessing for the entire nation of Israel. बाइबल बताती है अब्राहम के समान ही परमेश्वर ने उसे अपने घर से निकाला और अपने मामा लाबान के इधर उसे भेज दिया है। And we see just as God had asked Abraham to move away from his land, in the same manner God took Jacob from his own land and blessed him in another part of
the land in his uncle's house. मसीह के कारण आप आशीष में लोग हैं। Remember that you are blessed because of the जिस Lord दिन आपने Jesus. अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया, आप ब्लेसेड आशीष में लोग हैं। The day you gave your life to the Lord Jesus, from that day you are blessed. आप जिसको आशीष देंगे वो आशीषित हो जाएंगे। The person whom you will bless, that person will be आप blessed. जिसे चंगाई की घोषणा करेंगे वो चंगाई हो जाएगा। वो The healing that you'll pronounce upon others, that आपकी person will be प्रार्थना के healed. द्वारा कंगाल धनवान हो जाएगा। Because of your prayers, even a poor आपकी person will प्रार्थना become के a द्वारा billionaire. रोगी खड़ा हो जाएगा, Because of your prayers, the sick shall be raised to good health. क्योंकि आपके अंदर वो आशीष परमेश्वर ने रख दी है। Because God has kept all those blessings in अपने you. जीवन और अपने मन और अपने विचारों को कोसते मत रहिए। Kindly do not curse yourself. Kindly do not curse your life. मसीह के अंदर आपका पहचान, आपका परिचय पूरा तौर से बदल जाता है। Know that your identity is completely changed in Christ Jesus, and now that you have a different recognition. भाई परमेश्वर आपको एक आशीष देने के लिए बुला रहा है। People, remember one thing, God is calling you to give you a blessing. याकूब ने कल्पना तक नहीं की थी कि मेरा जीवन बदल जाएगा। Jacob didn't even think that his life would be changed. आज वो आशीष का कारण है। But he has become a source of blessing. यस, बाइबल बताती है उसके अंदर वो आशीष बहने लग गई थी। The Bible says these blessings began to operate in his life. आपके अंदर वो आशीष रखी है, कैसे ये आप नहीं जानेंगे, लेकिन दूसरे लोग जिनको वो परमेश्वर ने आपके द्वारा आशीषित किया, आपके कामों के द्वारा, आपके जाने के द्वारा, आपके रहने के द्वारा, वो लोग कहेंगे तुम्हारे कारण हमारे जीवन, हमारे परिवार में शांति आई है, आप लोगों की प्रार्थना के कारण हम बदल गए हैं, आपके प्रार्थना, आपके मार्गदर्शन के कारण मैंने मेरा विचार बदल दिया। ये आप बाद में जान पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको आशीष का मूल बनाया है। Perhaps you may not know that you are a blessing carrier, but the people with whom you associate, the people with whom you pray, those people will testify and say, because of your presence, because of your prayers, because of your guidance, we are blessed. And this is how the Lord is going to work in your life. देखिए यह लाबान क्या बता रहा है याकूब के बारे में। Look what has Laban has got to say about Jacob. उत्पत्ति इसका 30वां अध्याय 27 और 30वां पद हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 30 verse 27 and 30. यस, लाबान ने उससे कहा, लाबान ने याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, मैंने देखिए वो किससे कह रहा है, याकूब से, टोपी लगाने वाले से, छल करने वाले से, कपट करने वाले से कह रहा, मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, मैंने अनुभव, एक्सपीरियंस से जान लिया, तेरे कामों से जान लिया, तेरे रहने से जान लिया है, तेरे कामों के कारण मैं जान पाया हूं। क्या अनुभव किया है कि यहोवा ने तेरे कारण, यहोवा ने है याकूब तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। मुझे आशीष दिए। कोई है जो कहे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। एक याकूब, जब याकूब ने ये बात सुनी है, वो भी अपने ससुर के द्वारा, वो आश्चर्य हो गया होगा कि सच में उसे याद आ गया कि बेथेल के अंदर बोलने वाला परमेश्वर ने मुझे कैसे आशीष दिया, ये मेरी मजदूरी बदला, इसने मेरे पर दुख कहर ढाए, इसने मेरे साथ बतावा अच्छा नहीं किया, लेकिन आज ये कह रहा है, अपने मुंह से कबूल कर रहा है, कबूली दे रहा है, मैं तेरे कारण आशीष पाया हूं, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पे बने रहे। कितनी बड़ी बात है ये, हालेलुया। Hallelujah. Here we see it was Laban who was testifying to Jacob, and he confessed it with his own mouth, saying that it is through experience that he had learned that because of the presence of Jacob, Laban had prospered, and that's the reason why Laban was requesting Jacob to continue to stay with him for a while, so that he would experience more blessings in his life. And that is the time perhaps Jacob would have remembered all the things that God had spoken to him while he was in Bethel, that how God would bless Jacob, and Jacob would have also remembered how Laban had cheated him and how he had changed his wages several times, but it was Lord who had blessed Jacob, and it was he who has prospered him. मैं आपको कहना चाहूंगा, Let me tell you, शायद याकूब के समान आपका जीवन होगा, perhaps your life might be a life like Jacob. शायद आप भगोड़ के समान भागते होंगे, Perhaps you might be just wandering from आपके one पास place to जॉब नहीं, another. आपके पास नौकरी नहीं है, Perhaps you may not have a आपके job. पास धन दौलत नहीं है, You may not have any wealth आपके with पास you. पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं You may हैं, not have good आपके clothes to wear. आपके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, Perhaps you may not have good house to आप stay. सोचते हैं मैं अच्छा विश्वासी नहीं हूँ, Perhaps you may say that you are not a good believer. मैं किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता Perhaps हूँ, you may say, I cannot be a मेरे blessing द्वारा to क्या others. परमेश्वर काम करेगा। Perhaps you may say, what will God do अगर through me? भाई, अगर आज ये आवाज सुन रहे हैं तो ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये आवाज आपके लिए ही है।
Perhaps, people of God, if you're listening to this message right now, then know that this voice of the Lord is for you. क्या आपके जीवन ने आपके भाई बहनों के अंदर कलह लाया है, आपके माता पिता को दुख पहुंचाया, आपके व्यवहार ने आपके परिवार के अंदर संकट दुख का खड़ा कर दिया, या फिर आप अपने परिवार के लिए एक रोधक बन गए हैं, एक आंसू बहाने वाले बन गए हैं, कांटा बन गए हैं? यदि ऐसा है तो ये वचन आज आपके लिए आ रहा है। परमेश्वर आज याकूब के समान आपको पकड़ रहा है और आपके द्वारा आशीष देना चाहता है। People of God, is it that your life has become a pain unto others? Is it that because of you people are crying? Because of you there is problem in your family, your parents are not happy with you, and there is a lot of misunderstanding or various other things because of you? Then know that the Lord desires to bless you like Jacob. आपके द्वारा आशीष देने जा रहा है। And through you the Lord केवल desires आज to आपको एक काम spread His करना है, blessings. केवल आपको एक काम करना है। You just need to do only one thing. आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। Give your life to the Lord Jesus मसीह Christ. में आज आपका परिचय बदल जाएगा। And your recognition, your identity जो will मसीह change में वो in नई Christ. सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, वो नए हो गए। All those who are in Christ Jesus, they are a new creation and old things have gone जब away. तक आप नए बनाए जाएंगे, वो आशीष नहीं आएगी आप में से। Till the time you do not become new, till that time you cannot experience those blessings. क्या उड़ाव पुत्र के समान आपका सब कुछ गवा दिया आपने? Is it that like a prodigal son you have lost everything? उड़ाव पुत्र के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दी, तोड़ दीजिए अपने आप को। Then like the prodigal son, surrender your life into the hands of God. Break yourself in His presence. भाई, आप ये जो संदेश सुन रहे हैं, आप अचानक नहीं सुन रहे हैं, आपने लगा दिया नहीं सुन रहे हैं, ये आज आपके लिए आ रहा है। Brother, remember one thing, the message, the words that you're listening right now, it is not that just because accident you had switched on the TV or that you got connected, that's why you're listening. It is a plan of God. जितने लोग आपके विरोध में बोल रहे थे, तुम्हारे आशीष के कारण वे लोग आपको मरने दम तक याद रखेंगे। इसकी आशीषों के कारण हम रिस्टोर हुए हैं। And all those people, those who are cursing you, they will be the same ones who will say, because of this person, we are blessed today. And they'll bless you all through your life. भाई, परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है? People, what kind of people कई the बार हम Lord बोलते हैं, मेरे chooses? पास अच्छा एजुकेशन नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, कोई मान्यता नहीं। परमेश्वर ने तुच्छ और नालायक को, जो ऐसे नीचे हैं, ऐसे लोगों को ही आशीष देने के लिए बनाया है। हालेलुया। वो ज्ञान वालों को लज्जित करने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता है। The Lord has chosen such kind of people who are good for nothing, and He has chosen weak and the foolish ones, so that the Lord will confound the wise and the strong ones. Such are the people whom the Lord has chosen. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, Let me tell you, आप जहाँ पे रहते हैं, आप उस घर में आशीष का कारण बनेंगे। the house in which you stay right now, you will be a blessing unto those आप people. जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ आशीष का कारण बनेंगे। The place where you are working, you will be a blessing for the आप people over अपने there. व्यापार के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने नौकरी में आप उन्नति पाएंगे। You will be blessed in your business. You will prosper in your trade. In every area, you will experience परमेश्वर blessings. आपको आशीषित करना चाह रहा है। The Lord desires to bless आपकी you. प्रार्थना के कारण आपके जो मालिक, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, वह आशीषित होने जा रहे हैं। Through your prayers for the owners of your office, they will be blessed. बाइबल बताती है, पोतीपर कब आशीष हुआ? जब उसने यूसुफ को अपने घर का सब काम काज उसके हाथों में सौंप दिया। When was Potiphar blessed? When he gave the entire responsibility of his house into the hands of Joseph. पोतीपर ने कब उसके हाथों में सब कुछ दिया? When did Potiphar hand over the entire उसने उसके responsibility to विश्वास Joseph? योग्यता को देखा, When he had seen his faithfulness. उसकी प्रार्थनाओं को देखा, When he had seen his उसके prayers. उठने बैठने को देखा, When he had seen his life. उसके हर एक कामों को देखा, When he had observed all his तब work. जाकर उसका पोजीशन बदला है। That is the time when his position changed. यस, उसे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। Yes, he wanted a faithful person. उसने तो उसने उसके पद को बढ़ा दिया, And that's the reason why he promoted him. लेकिन उसके पीछे परमेश्वर काम कर रहा था। But it was God who was working behind the scenes. आपके लोग, आप जहाँ काम करते हैं, आपके परिवार के लोग और आप जहाँ रहते हैं, वहाँ के लोग कब आशीषित होंगे? मैं आपको इसका कारण बता, जब आप परमेश्वर को समर्पित होंगे। Let me tell you, the people with whom you work, with the people with whom you associate, they will be blessed only when you are truly committed. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 39 वर्स 5 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Genesis 39 verse 5 has to say. यस, जब से उसने उसको मतलब पोतीपर ने जब से उसको, यूसुफ को अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, अपने संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण
यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर उस मिस्री के घर पर, देखिए जब उसका अधिकार बनाया तब परमेश्वर ने उसकी वफादारी के कारण उसके क्या ब्लेसिंग दी है, उसके घर पर पहली बात आशीष देने लगा। आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या घर में, क्या मैदान में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। कोई है जो कहे आमीन, हालेलुया। यूसुफ के कारण परमेश्वर ने उसके घर को इतना, देखिए आपके ईमानदारी के कारण आप जब स्थिर रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, एक समय आता है परमेश्वर आपके मालिक की दृष्टि में आपको अनुग्रह देता है। वो समझ जाता है कि ये ईमानदार व्यक्ति है, और जैसे ही वो आपके पद को बढ़ाता है, परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं है, वो उनके ऊपर आशीष देने लगता है। और वे लोग एक दिन बोलेंगे, दिस मैन, ये आदमी के कारण, ये बहन के कारण, ये बेटी के कारण, ये बहन के कारण, ये पिता के कारण हमने आशीष पाई है। People of God, let me tell you through the example of Joseph, when you are faithful in your work, when you are committed and stable in your work, that is the time when the people will see this commitment in you, and then they will promote you. And when they promote you, they too will experience great blessings of God in their life, and they will say, it is because of this brother, this daughter, this father, we are being blessed. मैं और एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। Let me give you one more example. परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घर में क्यों आशीष दी? Why did God bless the house of Obed-Edom? ये उस समय था जब दाऊद वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लाना चाहता था। It was a time when King David decided to bring the Ark of the Covenant into the city of David. लेकिन दाऊद गलत रीति से परमेश्वर के वाचा के संदूक को ला रहा था। But David was using a wrong technique to carry the Ark of the प्रभु के Covenant. लोगों, प्रभु की आशीष, प्रभु के महिमा को आप अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार नहीं ला सकते, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही ला सकते हैं। People of God, remember one thing: you cannot bring forth the blessings of God according to your own wisdom and knowledge. You have to do it according to His word and His desire. परमेश्वर आपको तब आशीष देगा जब आपका जीवन वचनों के अनुसार होगा। People of God, God will bless you at that point of time when your life is जब aligned आप to the word of परमेश्वर God. में और परमेश्वर आप में होगा तो आप आशीष के मूल बन जाएंगे। When the Lord resides in you and when you are connected in the Lord, that is the time you will be blessed. आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आशीष आप में से बहने लग जाएंगी। And that point of time, you don't even need to ask God to bless you. You will be automatically blessed. ये ओबेदेदोम कौन था? ये एक लेवी व्यक्ति था। ये Who was this Obed-Edom? He was a Levite. जब लाते समय उज्जिया मर गया तब परमेश्वर ने, वो डर गया, दाऊद डर गया, और ओबेदेदोम के घर के अंदर जो एक लेवी था उसके घर में परमेश्वर का वाचा का संदूक रख दिया। When Uzziah died while helping the Ark of the Covenant from falling, that is the time David was super scared and he kept the Ark of the Covenant in the house of Obed-Edom. आप सोचिए क्या परिस्थिति थी उस समय। You can just imagine the पूरे situation. इस्राएल के अंदर भय था। The entire people of Israel was ये scared. जो लेवी ओबेदेदोम है वो स्वयं डरा था कि परमेश्वर का वाचा का संदूक मेरे घर में होगा तो मेरे लोगों के साथ, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। Even Obed-Edom, he himself was greatly scared because he knew what had happened, and as such, and he knew that the Lord's covenant, Ark of the Covenant, was in his house. लेकिन बाइबल बताती है इस लेवी ने परमेश्वर के वाचा के संदूक का आदर किया, सम्मान किया और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखा। और बाइबल बताती है विदिन 3 मंथ के अंदर, तीसरे महीने में उसके घर पे परमेश्वर ने आशीष को उंडेलना आरंभ किया। We see in the Bible that Obed-Edom, though he was scared, but he did one thing. He sanctified himself. He began to pray more. He began to do things in the right way. And because within the period of 3 months itself, the Lord blessed him in a great manner. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोग, आप परमेश्वर की वाचा के संदूक हैं और परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। अब People of God, remember one thing. You are the physical ark of the Lord's covenant, and the Lord's presence rests with you. ये जानिए आप लोग, Remember these things. परमेश्वर के वाचा का संदूक आप हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप जहां भी जाएंगे, जहां भी मुड़ेंगे, जिस घर में भी जाएंगे, मैं कहूंगा वो घर आपके कारण धन्य होगा, आशीष पाएगा। You are the covenant of the Lord, and wherever the ark of the Lord's covenant went, people were blessed. In the similar manner, the house that you step in will be blessed. The work that you do will be blessed, and you will be a source of blessing. हम मसीहों की क्या गंदी आदत है मालूम है क्या? Do you know what is the bad habit हम of we समझ ही नहीं Christians? पा रहे हम कौन है करके। We do not understand who are we. हम दूसरों के घरों में जाते हैं, We go to the house of चाय others. खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, गपशप मारते हैं, We have a cup of tea and snacks with their house, and we talk a अच्छा lot. खाना पीना
पीना खा के आते हैं, We even have a meal in their house हम प्रार्थना ही नहीं करते, and we don't pray. हम आशीष ही नहीं देते। We don't bless. हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जिस घर में रहोगे उस घर में कल्याण बोलना। कल्याण का मतलब है ब्लेस बोलना, आशीष। जो तुम बोलोगे उस घर के लिए वो हो जाएगा। Even Jesus Christ himself said, the house that you enter in, declare peace, declare good things, and whatever you declare the blessings, it will remain in that house. इन 25 सालों में मैं नहीं जाना चाहता था, परमेश्वर कई बार वहां मुझे लेके गया। In these 25 years I've seen the places where I didn't wish to visit, the Lord took me to that place. लेकिन मैं जान गया, जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं उनसे कई बार बोला कि मेरे आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं आया, लेकिन मैं आपके लिए आया हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। And I have always told to those people, I did not desire to come, but it is the Lord who has sent me in this place as such. परमेश्वर हर एक किसी को नहीं भेजता, जो प्रार्थना में प्रभु उन लोगों को सही जगह ले जाता है। The Lord doesn't send anybody just like that. Only those who are in prayer, the Lord will guide them to देखिए, visit certain परमेश्वर places. फिलिप्पुस को उठा के खजांची खोजे के पास लेके गया, रथ के साथ भगा रहा है परमेश्वर। कितना फास्ट यरूशलेम से उठा के उसे लेके आया, क्योंकि वो जानता है इसे यीशु चाहिए, इसे कोई बपतिस्मा दे, इसलिए परमेश्वर उसको उसके साथ दौड़ा रहा है। Look at the life of Philip. It was the Lord who had told Philip that he must visit or speak to the Ethiopian eunuch and guide him and baptize him, and that is the reason why the Lord transported him. इसलिए भाई, किसी के घर जाने से, किसी के साथ बैठने उठने से आप किसी के जीवन को बदल सकते हैं। आपकी आशीषें उन्हें लगेंगी और वे आपके कारण परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। And people of God, remember one thing: by your presence in somebody's house, by your prayers, those people will be blessed. इसलिए आप जिस घर में जाते हैं उस घर में कल्याण बोलिए। That's why whichever house you visit, always declare blessings upon that house. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका घर एक आशीषमय घर है। Let me tell you, your house is a blessed house. आपकी परछाई आशीष में है, ये याद रखिए। Yes, even your shadow is a blessing. आप बोलेंगे ये परछाई में क्या रखा है, लेकिन उस परछाई के अंदर एक ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखी है। You may think, what is so great in my shadow, but even your shadow carries a आज के blessing. बाद अपने आप को देखना जो आप तुच्छ समझ रहे थे छोड़ दीजिए। आप जानिए, मैं परमेश्वर के लिए एक आशीष में हूँ, आशीष का मूल मुझे बनाया, मैं जहाँ जाऊंगा मैं उनके लिए आशीष का कारण बनूंगा। Stop despising yourself and know that you are blessed, and wherever you will go, blessings of the Lord will follow you. आप उन लोगों के पास जाइए जिनसे आप नफरत करते हैं। The people whom you hate, visit such kind of people ऐसे लोगों के लिए जाके आप आशीष का कारण बनिए। and be a source of blessing for such people. आइए देखते हैं प्रेषित उसके 5वें अध्याय 15 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Acts chapter 5 has to say. 15. यस, यहाँ तक कि लोग यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, बीमारों को सड़कों पे ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, खाटों और कटों पे लिटा देते थे कि जब पतरस आए जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। हालेलुया। मतलब यू आर ब्लेसेड, आपकी छाया भी किसी के लिए आशीष का कारण है। Even your shadow will be a blessing unto others. इसलिए अपने आप को पवित्र बनाइए, प्रभु के हाथ में सोचिए। आपका स्पर्श करना, आपका देखना, आपका सुनना, ये किसी के लिए आशीष का कारण बन सकता है। And know that even your touch, even your one simple look will be a blessing. आप किसी को इस प्रकार टच करके भी बोलेंगे आई ब्लेस यू, तो मैं आपको कहूंगा वो व्यक्ति उस दिन ब्लेस हो जाएगा। Even if you were to touch someone and say I bless you, that particular day itself that person will be blessed. आप बंद द्वारों को खोल सकते हैं। You can open closed doors. आप जो बोलेंगे मेरा परमेश्वर आपके लिए करेगा, Whatsoever will proceed from your mouth, क्योंकि the आप Lord will do आशीष के it. मूल हैं। Because you are the source of blessing. मैं आपको कहना चाहूँ, आपका घर आशीष में है, Let me tell you, your house आपकी is blessed. परछाई आशीष में है, Your shadow is blessed. आपके कपड़ों में से आने वाली सुगंध पर आशीष में है, Even the smell coming out of your clothes is blessed. आपके खेत आशीष में हैं, Even your fields are blessed. आपके बच्चे आशीष में हैं। Your children are blessed. जिन्हें कई बोलते हैं आप शैतान है, मूर्ख है, बेकार है, कुछ काम का नहीं है, वे आशीषित हैं, याद रखिए। Remember, many a times you call your children good for nothing, you little devil, such various names you call, but even your children are blessed. इसहाक और क्या बोलते हैं रबेका ने कई बार याकूब के लिए यही कहा होगा, लेकिन बाद में ये तो नहीं रहे, ये दोनों नहीं रहे, लेकिन याकूब के द्वारा 12 ट्राइब 12 गोत्र आए और आज इजराइल राष्ट्र अस्तित्व के अंदर है, आशीष में है।
Perhaps even Rebecca and Isaac would have cursed Jacob in the same manner, you are good for nothing as such, and various other names they would have kept. But God blessed Jacob, and it is through Jacob that we see the 12 tribes in the land of Israel. भाई बहन, आपसे जुड़ी हर एक चीज आशीष में है। People of God, remember one thing, everything that is associated with you अगर ये is blessing. प्रकाशन आपने पाया है तो मैं कहूँगा आज ही अपने लोगों के लिए आशीष के सूत्र बन जाइए, उनके ऊपर अपनी आशीषों को खोलिए। If you have received this revelation, then hold on to it and then cling on to the blessings, and you will be a source of blessing unto others. मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह में आप धन और आशीष के भंडार हैं। Remember one thing, in Christ Jesus, you are a storehouse of blessings and wealth. आप बहुत सारे देशों को उद्धार देने वाले आप बैंक बन जाएंगे आप लोग। And remember one thing, you will be blessed in such a great manner that you will lend unto the banks of the world. अपनी भौतिक आशीषें आप दूसरों के साथ बांटिए। Share the material blessings that you have with others. यीशु के समान यदि आप किसी को छू लेंगे वो आशीष में हो जाएगा। Like Jesus, if you are to touch someone, that person will be blessed. होने दीजिए आपकी प्रार्थना आशीष में। Let your होने let your दीजिए prayers be आपकी a स्तुति blessing. आराधना बंधन तोड़ने वाली बने, वो आशीष में हो जाएं। Let your praise and worship be a source of a bondage breaking unto others. यस, होने दे आपकी योग्यता से लोग वे आशीष में हो। Let through your standing, through your presence, let others be blessed. आपकी मुस्कुराहट से आशीष बरसने लग जाए। Let through your smile others be blessed. आपके देखने से परिस्थितियां बदल जाएं। Just a glance of your eye, let it change the situation around you. यस, आपके रुमाल और अंगछोले से चिंगारियां बहने लग जाएं। Let through the clothes that you are wearing and your hankies that you're carrying, let people be healed. परमेश्वर अद्भुत है। The Lord is amazing. परमेश्वर अद्भुत है। The Lord is amazing. प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। May the Lord bless you through these मैं words. विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा स्वयं मैं आशीषित हुआ हूँ। I certainly believe that you are blessed as I am also blessed through these words. आइए प्रार्थना करें। Let us pray. पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you. याकूब को आपने आशीष का मूल बनाया। You made Jacob a source of आपने blessing. अब्राहम इसहाक को याकूब आशीष का मूल बनाया। Lord, you made Abraham and Isaac मसीह also के source अंदर of आपने blessing. हमें आशीष का मूल बनाया। Lord, in Christ Jesus, you have made us a तेरे source of वचन के blessing. अनुसार होने दे परमेश्वर। Lord, let everything happen आज ये according वचन to your सुनते word. सुनते जिन्होंने अपना जीवन प्रभु आज तुझे दिया है, Lord, as people have heard this message and they have जो surrendered their अनेकों life के to लिए you, आज दुख का कारण बन गए थे, those who had become a source of trouble unto others, आज होने दे प्रभु अनेकों के लिए आशीष का कारण परमेश्वर। let those same people become a आज source के of बाद blessing unto प्रभु others. अनेकों के लिए वो आशीष का कारण बने, वो आशीष भय और लोगों को छुएं। Let them become a source of blessing unto others, and let the blessings of the Lord flow through them. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, किसी को glory, and छू लें, honor. मुस्कुरा दें, परमेश्वर उनके अंचोले और उनके रुमाल से होने दे अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर। Lord, I pray, let through the glance of their eyes, through their gentle smile, through their clothes that they are प्रभु wearing तेरे and hankies, लोगों let people के be blessed. किसी घर में जाने से उनकी उपस्थिति दे परमेश्वर, परिस्थितियां बदलने दे परमेश्वर। Let the people's presence in the house of others, let the situation be changed. Let those people be blessed. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory, and honor. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।